आज का न्यू टॉपिक है संख्या पद्धति में जो है संख्याएं लिखने में कुल कितने अंकों की आवश्यकता टोटल होती है, उस टॉपिक पे चर्चा होगी। तो देखा जाए कि जैसे कह रहा है 1 से लेकर 30 तक संख्याएं लिखने में कुल कितने अंकों की आवश्यकता पड़ेगी। ऐसे सवालों के लिए तो पहले नंबर पे ये देख लिया जाता है कि सिंगल सिंगल अंक वाले कितने हैं, डबल डबल अंक वाले कितने हैं, इन सभी चीज़ों पे भी देखा जाता है। उससे पहले जरा एक चीज और भी चीज जान लिया जाए कि जैसे हिंदी में होता है अक्षरों से मिलकर के शब्दों का निर्माण होता है और शब्दों से मिलकर के वाक्यों का निर्माण होता है, वैसे ही गणित में जो है अंकों से मिलकर के शब्दों का निर्माण होता है। जैसे कि आपका लिख दिया जाए 735, ये आपकी 3 अंकों की संख्या हुआ, 1 2 3। कह दे 5435, ये आपकी 4 अंकों की संख्या हुआ। ऐसे ही आपकी संख्याएं बनती हैं अंकों से मिलकर के। तो चलिए देखा जाए क्या होगा। 1 से लेकर 30 तक संख्याएं लिखने में कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी। जैसे कि एक एक अंक वाले कितने हैं, 9 हैं, तो 9 1 9। 2 अंक वाले कितने हैं और वो है कहां से, ये भी आपको पता है। 10 से लेकर के 30 तक ये कितने हैं, 21 हैं। 21 दूनी 42, यानी 42 और 9, 9 2 11 1 और 4 और 1 5, यानी कुल अंकों का योग कितना हो जाएगा 51। या तो व्यवहारिक में देख लिया जाए, जैसे इसके कहने का मतलब 1 से लेकर 30 तक की गिनती लिख लिया जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। ये सभी के सभी आपके ये इस रो में सारे के सारे 2 2 अंक वाले हैं, यानी 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18 2 20 अंकों से मिलकर के बना है। इसमें देखा जाए 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18 2 20। इसमें देखा जाए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कुल टोटल कितना हो जाएंगे 20 20 40 40 और 11 आपका हो जाएगा 51। सेम इसी तरीके से आपको बाकी जितने भी सवाल आपको कहीं भी इस टाइप में मिलते हैं तो आप इस तरीके से आप लगा सकते हैं। ये तो मैंने आपको बताया व्यवहारिक तरीका, क्या चीज होता है, किसको काउंट किया जाता है। चलिए एक क्वेश्चन और मैं लिखता हूं इससे मिलता जुलता। जैसे इसमें कहा यह जाए कि 1 से लेकर के 50 तक संख्याएं लिखने में कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी। यह क्वेश्चन कई एग्जामों में कई बार पूछा गया है। तो चलिए देखा जाए 1 से लेकर 9 तक कुल कितने अंक हुए 9, तो 9 1 9। फिर कहां से 10 से लेकर के 50 तक कुल कितने अंक होंगे, संख्याएं बनेंगे 41। कितने अंक के रहेंगे 2 2, यानी 41 दूनी 82। जोड़ लिया जाए 82 और 9 91, यानी आंसर कितना आ जाएगा 91। 1 से लेकर 50 तक संख्याएं लिखने में कुल कितने अंकों की आवश्यकता पड़ेगी 91। अब अगर कुछ और बड़े क्वेश्चन हो जाए, जैसे 1 से लेकर 100 तक संख्याएं लिखने में कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी। उसके लिए एक एक अंक वाले कितने हैं 9 हैं, तो 9 1 9। और 10 से लेकर के 99 तक ये कितने पद हैं 90 पद हैं, तो 90 दूनी 180। फिर 100 अंक वाला कितना 1 और 3 है, तो यानी कितना हो जाएगा 3, यानी सबको जोड़ेंगे तो कितना 9 3 12 के 2 1 बचेगा 18 और 1 19, यानी कितना आ जाएगा 192। और ये 92 चाहे 100 हो चाहे 200 हो चाहे 300 हो चाहे 400 हो, इन सबों में आपका आखिरी में जो भी सवाल हल होंगे उसके आखिरी में कितना आ जाएगा 92 आएगा। ये हमेशा फिक्स होता है। जैसे विथ एग्जांपल देख ही लिया जाए।
1 से लेकर 300 तक संख्याएं लिखने में कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी? यानी 1 से लेकर के 9 तक सिंगल सिंगल, यानी 9 एकड़ 9। 10 से लेकर के 99 तक ये डबल डबल अंक वाले हैं, कितने हैं? 90 पद हैं, यानी 90 दूनी 180। फिर आपका 100 से लेकर के 300 तक कितने पद हैं? 201 पद हैं, कितने अंक वाले हैं? 3 अंक वाले हैं, यानी 201 तिहाई 603, यानी 9 3 12 के 2, 1 बचेगा, 8 1 9, 6 और 1 7। यहां भी देखा जाए 92 आया और इसका आंसर कितना आ जाएगा? 792। अगर आपको समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें।